हिसाब से ये 2014 के बाद में तो आज़ाद हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, 2014 के बाद इनके आंखों पे भक्ति का चश्मा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। पंचायत के जो चुनाव हुए थे मैनपुरी में, महिलाओं की साड़ी खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया था, तो वो इन लोगों को गुंडागर्दी क्यों नहीं दिखी थी? 56 गाड़ियां रात भर लूट हुई थी। इनकी सरकार में चिन्मयानंद जैसे 50 ऐसे रेपिस्टों के नाम हैं। बीजेपी के गृह मंत्री नंबर 1 के झूठा। सुनिए 10 योजना बता दूंगा, किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, ठीक है। 700 किसान मर गए, उनका क्या होगा? बड़ा का बड़ा गुंडा बीजेपी में शामिल हो जाए। राजस्थान में भाषण दिया अभी हिंदू मुस्लिम करा कि मुसलमानों की संपत्ति है, ऐसा कुछ है? ये कभी मुद्दों में बातें नहीं करेंगे, कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर था वो भी डंडा हो गया, वो भी डंडा हो गया। 370 हटाई तो क्या गलत किया गया? वो 370 ए हटाई इसलिए हटाई, उसमें अडानी अंबानी गुजरात वाले जमीन खरीद सके और किसी का कुछ नहीं हो सकता। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारी चुनावी चक्का देश के तमाम लोकसभा सीटों पर पहुंच रही है। अभी हम मैनपुरी में हैं और ये जो इलाका है वो बड़ा चौराहे के नाम से जाना जाता है। ये हालांकि गलियां काफ़ी पतली हैं, लेकिन चौराहे का नाम बड़ा चौराहा है। बड़ा चौराहा। गलियां बहुत पतली हैं, लेकिन चौराहे का नाम बड़ा चौराहा है। बड़ा चौराहा। ये मैनपुरी है। मैनपुरी में तो क्या मिजाज है इधर का? मिजाज क्या समझ लो, मिजाज क्या होगा? मुलायम सिंह का एरिया तो क्या मिजाज होगा? मुलायम सिंह का एरिया तो मिजाज क्या होगा? अभी हम पीछे किसी चौराहे पे रुके थे तो वहाँ लोग कह रहे थे भाजपा का माहौल है। पीछे किसी चौराहे पे रुके थे, कह रहे हैं इस बार परिवर्तन दिख रहा। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि विधायक यहाँ का अगर है तो MP भी मानेंगे, ऐसा भी। विधायक जी काम कैसा लगता है? सही, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया। उनको कह रहे हैं चौराहे चौराहे मूर्ति बनवा रहे हैं। ये अच्छी है, अच्छी बात है, मूर्ति बनवाना बहुत अच्छी बात है। और क्या, अपनी तो नहीं लगवा रहे मूर्ति बनवा रहे, तो इसमें क्या बुरी बात है? अच्छी बात है। तो क्या लगता है? लड़ाई तो है, टक्कर की है लड़ाई है, एक तरफा नहीं है। हाँ? सपा की लहर नहीं है मैनपुरी में सपा की लहर नहीं है। नहीं है। क्या ये कह रहे हैं मैनपुरी में सपा की लहर नहीं है? मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है किसी भी पार्टी का। ऐसा क्यों? ऐसा यह है, ये नेताजी का गढ़ है, श्री मुलायम सिंह यादव जी का, इसलिए यहाँ पे जो है इन टोटल जो है 90% जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लोग कह रहे हैं जो विधायक जी हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं, इस बार लोग उधर शिफ्ट हो रहे हैं। विधायक जी अब जी बता दे तो सही बात होगी, और क्या? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे। वोटर तो आप है, जनता तो बस जनता ही तो वोट देती है, नेता तो बस ऐसे ही बता सकती है ये बात। तो आप क्या है, नेता हैं क्या? हम नेता आप भी तो जनता है। मामूली दुकानदार है। कोई काम नहीं किया विधायक जी ने, कोई काम नहीं किया विधायक जी, कुछ काम नहीं। तो बड़ा कह रहे हैं मूर्तियाँ लगवा रहे हैं। मूर्तियों से रोजगार मिलते हैं? नहीं, मूर्तियों से रोजगार मिलते हैं क्या? रोजगार दीजिए, रोजगार। क्या माहौल है किस तरफ? अब आप माहौल मैनपुरी की जनता है, मैनपुरी के नेताजी रहे हैं, माहौल तो उधर ही जाएगा अभी तो। इस बार भी। अच्छा, भाजपा का कोई वो नहीं है? क्या नहीं सकते अभी, ऊँट किधर करवट ले जाए कर नहीं सकते, अभी एक तरफ जा रहा है वैसे तो, सपा की तरफ जा रहा है। हाँ। यहाँ पे विधायक जो हैं वो दो जो हैं वो भाजपा से हैं, 2 विधायक। कहीं ना कहीं भाजपा भी तो मैनपुरी में सेध मार ही रही है। नहीं, मार रही है, बात ठीक है आपकी, लेकिन जो है जैसे लहर चल रही ना अभी, वो सपा लहर चल रही है वैसा भी देखा जाए तो। अच्छा। हाँ, फिर जीत और हार तो जनता के हाथ में है, किसको वोट दे रही है कैसे नहीं दे रही है। सपा की लहर, सपा लहर है, लहर तो सपा। कह रहे हैं चाचा 400 पार, उधर कह रहे हैं 400 पार, 400 हार, उधर कह रहे हैं 400 पार है, भैया कह रहे हैं सपा लहर है। नहीं, मैनपुरी में सपा है, मैनपुरी में सपा है, बाकी 400 पार है, बाकी 400 पार है, मैनपुरी में सपा है। तो मैनपुरी में ऐसा क्या है कि सपा को लोग जो है उनका रहा है नेताजी का, इसलिए उनका रहेगा। अभी हम पीछे एक चौराहे पे रुके थे तो एक चाचा हैं वो कह रहे हैं कि सारा विकास जो है वो सैफई में किया है इन्होंने, मैनपुरी में क्या किया?
नहीं ऐसा नहीं है। तो आप बताइए काम। नहीं काम तो ऐसा नहीं बता सकते हैं क्या किया है क्या नहीं खड़े किया। हुए हैं, ये रबर पेंट की जो सड़क बनी हुई है, ये माननीय विधायक राजू यादव जी ने बनवाई थी मुलायम सिंह कार्यकाल में। उन्हीं की देन है ये। आप कैसे कहते कोई काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने? एक ईंट भी लगवाई है तो मैनपुरी में सिर्फ समाजवादी पार्टी लगवाई है और किसी पार्टी ने नहीं लगवाई। अभी जो विधायक है उनका क्या कहना है जी? अभी जो विधायक है ये लोग जो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये इनके जो प्रेजेंट टाइम के अभी मौजूदा सांसद हैं उन लोगों को मार के भगाया जा रहा है अगर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तो। ये स्थिति है। और ये लोग वादा करते हैं कहाँ 400 भगा पार रहे का। बहुत सी जगह मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह हमने देखा है ना। ये स्थिति है। आप लोग जिस दिन सही हो जाएंगे, जिस दिन आप लोग सही हो जाएंगे उस दिन सब सही हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप लोग सही हो जाएंगे, बस थोड़ा कह रहा हूँ। जब कुछ भी होता है तो पत्रकार जब कुछ भी होता है तो पत्रकारों पे क्यों उंगली जिस उठाने दिन लगते हैं? मीडिया 10% भी सही बोलने लगेगी उस दिन सब ठीक तो है। सारी मीडिया पिक गई है, सोशल मीडिया में पिक गई है। आप सत्य बोलिए, जो सत्य है सत्य बोलिए ना। तो मतलब देश में उनका बुलंदा जो है बना के हम लोगों को पब्लिक को पेश करते हैं तो एकदम सत्य बोलो ना। सारे एक ही हैं। सारे हम सारे नहीं, कुछ लोग, सारे लोग नहीं। कुछ तो होंगे ना जो सही दिखा रहे होंगे। नहीं, कोई नहीं दिखा रहा सही। कोई नहीं दिखा कोई अगर आप सही दिखा दोगे आपका चैनल बंद हो जाएगा कल। हम तो दिखा रहे हैं, हमारा नहीं बंद हो रहा। क्या हम दिखा रहे हैं, हमारा नहीं बंद हो रहा। आप नहीं दिखा पाओगे? आप नहीं आप दिखा फोन पाओगे। निकालिए, आप इसी बात पे फोन निकालिए, निकाल के आप सर्च कर लीजिए इसी बात पे। चलो देखेंगे, निकालिए फिर देखेंगे। देख रहे हैं, कुछ भी बोलो तुरंत जो है ये लोग मीडिया वाले सवाल खड़ा करने लगते हैं। सारे मीडिया, देश में सूचना की क्रांति आई ही नहीं, सारे मीडिया वाले पिक गए। नहीं तो 2014 से पहले क्यों नहीं आई क्रांति मीडिया की? 2014 से सारे पहले मीडिया वाले जो है वो भाजपा से फंडेड है। नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे। हम किसी पार्टी से वो नहीं कर रहे कि क्यों मीडिया सच नहीं दिखा रही भाई? नहीं, वो कुछ तो मिल रहा होगा। मीडिया के लिए मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। हर एक का अलग अलग जो है वो अपना दिखा रहा है। ये है उनकी जो है वो देख रहे हैं तो वो बता रहे हैं, ये चीज़ है। कोई बता रहा होगा तभी तो पता चल रहा होगा कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा कहाँ से शुरू हुई। चाचा, मीडिया में अगर बात ही नहीं हुई तो जनता तक पैसे पहुँचा। सबसे ज्यादा भाजपा को तो मिला ना। हाँ, तो आप ये जानकारी आपको कैसे मिली? कोई तो अखबार में छपा होगा, कोई तो सोशल मीडिया में दिखा होगा। आपने ये देखा हो हाँ। कि कुछ दिन पहले पुलिस जिसको ढूंढती है ना, और अगर उसके नाम FIR हो गई और वो बीजेपी में आ गया, समाप्त हो गई सब। आज पीछे मीडिया के कुछ चैनल जो हैं वो सही काम कर रहे हैं, बाकी तो ये बिके हुए चैनल है। डिस्कवरी चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो तो सही है, सोशल मीडिया ज्यादातर सही है। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो या देश में किसी भी भ्रष्टाचार की बात हो या कुछ भी हो, आपको सूचना अगर मिल रही है तो किसी अखबार से, किसी सोशल मीडिया साइट से तो अगर सारे ही बिक जाएंगे तो खबर नहीं सही देखिए बोल रहे हैं वो सोशल मीडिया सही है, सोशल मीडिया पे सही आ रहा है। वो सोशल मीडिया दिखाते कहाँ हैं? जो नेशनल मीडिया वाले हैं, जो जैसे टीवी वगैरह पे आते हैं, सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया बिक गई है और सोशल मीडिया दिखा नहीं रही है। नहीं, सोशल मीडिया कुछ चैनल ऐसे हैं जो दिखा, सोशल मीडिया तो खैर सही है। सोशल मीडिया तो ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं, मगर जो नेशनल मीडिया है उसका समर्थन कतई नहीं करते हैं। ठीक है, मैनपुरी का मुद्दा क्या है? मैनपुरी का विकास कौन कर रहा है? अब देखिए आगे चल के मालूम पड़ेगा। मुस्कुराहट आपकी कुछ और ही क्या अभी तो ये चल ही रहा है जो चल रहा है, अब आगे पता लगेगा विकास। हाँ बोलिए। ऐसा है, मेन मुद्दा यहाँ का गुंडागर्दी रही है। अभी आपको ये माहौल दिख रहा है ना, यहाँ पे लगभग 10 बज रहे होंगे, 6:45 का समय हो रहा है, तो इतनी दिख रही है। आज से ठीक 6 साल 7 साल बैक जमाने में चला जाए, उससे पहले जो सरकार थी यहाँ पे आदमी दिखता नहीं था। हाँ, आदमी अपने घर में घुस जाता था। तो ये बीजेपी सरकार ने यहाँ दिया है, ठीक है। ये गुंडागर्दी खत्म की है यहाँ से, बिल्कुल किया है। यहाँ आदमी को लॉ एंड ऑर्डर मैनपुरी का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा उसी पे चुनाव होगा, उसी पे होगा। आज भाई लोग बैठे हैं, या मैं अभी एक शादी से आ रहा हूँ, मेरी फैमिली भी साथ है अभी,
तो कभी भी रात में 12 बजे आए या 1 बजे आए, आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। आज से ठीक 6 साल पहले का मैं बता रहा हूँ, 8 साल पहले का बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये 2014 के बाद में तो आज़ाद हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये 2014 के बाद, और उसके बाद में इनके आंखों पे भक्ति का चश्मा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए ये इतनी बातें कर रहे हैं। इन्हें वो जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे मैनपुरी में, महिलाओं की साड़ी खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया था, तो वो इन लोगों को गुंडागर्दी क्यों नहीं दिखी थी? इनसे जवाब पूछिए। मैडम मैं बताऊं, ये तो क्या नेतागिरी वाली बात कर रहे हैं। जो फैक्ट है मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेरा गांव इसी आगरा रोड पे पड़ता आगे, ठीक है। ये भी जानते हैं उस टाइम जो पहली सरकार थी इसी रोड पे, ये भी जानते हैं 56 गाड़ियां एक साथ लगातार लूटी गई थी उस सरकार में। 56 गाड़ियां रात भर लूट हुई थी। इनकी सरकार में चिन्मयानंद जैसे 50 ऐसे रेपिस्टों के नाम हैं, और आप NTRC की रिपोर्ट में भी आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसमें जो वो बता रहे हैं, मतलब अरे वो 6 करोड़ का जो घोटाला कानपुर में किया है, मैनपुरी के ही हैं वो, जो बीजेपी के हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे आंसू, उनको 1 मिनट उनके ऐसा है, देखो बुलडोजर चला, वो किसान ने आप क्या कर लिया, उनके बुलडोजर चला है, कहाँ चली गई बीजेपी सरकार? पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया क्या? मैं ये कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी का हो चाहे सपा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो गलत करेगा वो जेल का हवा खाएगा। चाहे उन्नाव के हमारे विधायक, मैं बता रहा हूँ नहीं भैया, जो कह रहे हैं वो अपनी जगह फैक्ट वाली बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, या नहीं है? अरे बीजेपी सपा वाली बात ही नहीं हो रही है। बात कह रहा हूँ बुलडोजर वाली बात, क्यों बात क्यों नहीं है? अरे मैं बीजेपी सपा वाली बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जो फैक्ट है, जो सच्चाई में वो बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। सच्चाई ये है, अगर बीजेपी का आदमी गलत करेगा वो भी जेल की हवा खाएगा। उस सच्चा तो उदाहरण मैं क्यों नहीं पाया है? कहाँ है? 1 साल हो गई, कहाँ पुलिस चली गई है? आज दिमाग में कहाँ गए हैं? मतलब घर पे लेटे हैं अभी, तो एसी रूम में सो रहे हैं वो अभी। कहाँ गए वो? हैं तो बीजेपी के ही। बीजेपी के गृह मंत्री नंबर 1 के झूठा। सुनिए, बिल्कुल 4 लाख प्लस से जीतोगे। हिंदुस्तान में रेलवे एक ऐसा विभाग है जो पहले नंबर में नौकरी देता, उसके बाद देता सारा इंडिया, और गरीबों को इतना रुपया खा गई है बीजेपी वाले और अमित शाह तो झूठा श्वासन दिया कि दिसंबर में पैसा आ जाएगा सब। कहाँ पैसा चला गया? सारा शरीर ऊपर चले गया, पैसा वो सारा शरीर चले और गया। गरीबों को पैसा कहाँ गया? 10,000 रुपया लेके बैठे हैं, कहाँ गया गरीबों को पैसा? जो मैं बता रहा हूँ, अरे बोल नहीं दे रहे, सब एक ही माल एक बात और परिवारवाद है, परिवारवाद। अमित शाह जी का बेटा बल्ला नहीं पकड़ पाता है जैसा, अब वो परिवारवाद देखो आप, पूरा पैसा खा गया। मैं बता रहा हूँ, 10 योजना बता दूंगा। किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। तो फिर किसान जान क्यों दे रहे हो? 700 किसान मर गए, उनका क्या होगा? 700 किसानों की जान लेगी। सुनिए भैया, आप सुनने की क्षमता रखिए, बोलेंगे फिर आप बोलिए। नहीं बोलेंगे कैसे? जब बोलने लायक होंगे तब तो क्या बोलेंगे? क्या बोलना है आप बताइए? 700 किसान नहीं बनेंगे क्या? सच्चाई है, यही गुंडागर्दी है, इनके सामने कोई बोल नहीं सकता। यही गुंडागर्दी, यही मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, यही गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी कह रहे हैं, अब बात का जवाब नहीं, तो गुंडागर्दी कह रहे हैं, यही है। कैमरा भी बता रहा, बात ही नहीं करने दे रहे। नहीं मैडम, ये टाइम देखिए, 10 बज गए, अभी कह रहे 8 बजे गुंडागर्दी होती। 6 साल पहले 6 साल पहले गुंडागर्दी होती, 8 बजे मार्केट बंद हो जाता था। इनसे पूछो जी, देखिए बड़ा का बड़ा गुंडा बीजेपी में शामिल हो जाए, इतने भीड़ में इकलौते भाजपाई हैं, समर्थन दिए भाई, पूरा समर्थन है। सही बात बोली। लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं स्वतंत्र हूँ। हमारी माता बहना बिल्कुल स्वतंत्र है, कभी कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। जो पैसा, जो पिछली सरकार ने जो पैसा सैफई में जो खर्च करती थी, बाहर से बुला के लाखों करोड़ों रुपए नंगनाच होता था, वहाँ रात भर डीजे बजता, रात भर डांस होते थे। जो मुंबई से आके कलाकार जो लाखों करोड़ों रुपए लेके जाते थे, वो आज बीजेपी सरकार हमारे किसान भाइयों को, हम लोगों को पैसा देके हम लोगों को सुरक्षित कर रही है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बिल्कुल आपने सारा पैसा सैफई में लुटाया भैया। मैं वही कह रहा हूँ, 1 लाख का सूट लगा, 30 लाख का सूट लगा दिया। नहीं, 1 मिनट, इधर आओ।
एक मिनट इधर मोदी साहब की एक सभा में कितना पैसा खर्च होता है? मोदी साहब अपने पीएम साहब है, उनकी एक सभा जो होती है उसमें कितना पैसा खर्च होता है? रैली में होता है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है जो पूरे स्टेटों में हर विधायक नगर पालिका के चुनाव प्रचार में जाता है। ये पहला प्रधानमंत्री है। एक मिनट 2014 वो झूठ बोल रहे तो जाएंगे नहीं, करेंगे क्या? 2014 से इन्होंने एक भी भर्ती नहीं निकाली, और जो भर्ती है इन्होंने निकाली वो पेपर लीक करा दिया। बच्चा पेपर देने जाता है, यहाँ से आगरा, लखनऊ, बनारस, इतनी दूर दूर सेंटर डाल दिया जाता है, अपना पैसा खर्च करते जाता है, पैसा खर्च करके जाता है पेपर देने, और उसके बाद में पता चलता है, बच्चा पेपर दे के आता है, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, बच्चे की मेहनत बेकार। पुलिस का पेपर कराया, पेपर लीक, टेट कराया, पूरी बुरी तरीके से निरस्त, हर बच्चे के पास पहुंच गया पेपर, इतने बड़े स्तर से लीक हुआ है। मतलब सरकारी थोड़ी होती है मैडम, क्यों? सरकार का तो पूरा रोल होता है नौकरी में। इन्होंने एक जो कानून बनाया है हिट एंड रन, वो किस पे लागू नहीं है? आप पे लागू नहीं, हम पे लागू नहीं है क्या? आप बताइए, ये कानून कौन बनाया? इनका काम है बीजेपी का, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों वाली नीति है, लड़ाओ चलो, बीजेपी का काम है और कोई काम नहीं है। इन्होंने 2014 की बात से राजस्थान में भाषण दिया, अभी हिंदू मुस्लिम करा कि मुसलमानों की संपत्ति है, ऐसा कुछ है? ये कभी मुद्दों में बात ही नहीं करेंगे, कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर था वो भी डंडा हो गया, अपराधों का वो भी डंडा हो गया, इनके पास बात ही नहीं, बात करें किस पे? इनको वोट हमारे भाई अभी कह रहे थे हिंदू मुस्लिम विवाद मतलब ठंडा हो गया, मंदिर मस्जिद, इनसे ये पूछिए सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसमें हिंदू मुसलमान को बराबर हक नहीं मिला? बताइए आप, हक बराबर का नाम मिला हो? बताइए। कोविड काल में एक मिनट रुकिए, अरे बात तो सुनो यार, कम से कम बात कह रहे हैं चाचा, देखो सरकार की अगर आप कमियां गिनाएं तो उसकी कुछ खूबियां भी गिनाएं, ऐसी बात नहीं है। खूबी है क्यों नहीं? राम मंदिर खूबी है, अच्छा खूबी नहीं है? आप कह रहे हैं, हाँ हम सुन गए, आप ये कह रहे हैं कि सरकार, सुनिए भाई, चाचा ये कह रहे हैं, चाचा ये, अरे भाई शांत हो जाइए, चाचा ये कह रहे हैं कि सरकार की कोई मनसा जाति धन की नहीं रही, जो भी योजना बनाई सबको दिए, कह रहे हैं। नहीं, ये जैसे इन्होंने भैया ने कहा है कि ये हिंदू या मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो राम मंदिर है तो इसमें क्यों बांट रहे हो? क्या भगवान हमारे नहीं है, आपके नहीं है? सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। एक मिनट, उसमें सरकार क्या नहीं, अभी वो तो अपने मुद्दा लेते हैं, हमने बनवाया है, वो तो ये कहते हैं हमने बनवाया राम मंदिर। कल को आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है, नहीं, इसका मतलब क्या? एक मिनट, मठाधीश ने उद्घाटन किया, बताएं राम मंदिर का कौन से मठाधीश ने उद्घाटन किया, बताएं? बीजेपी का काम है मुद्दों से भटकाना, बीजेपी का काम है मुद्दों से भटकाना, और कोई काम नहीं इनका। बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं। अभी आज से 3 महीने पहले गेहूं था 3000, आज से 3 महीने पहले गेहूं था 3000, आज गेहूं रह गया है 2000। किसान क्या करे? लड़िए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो आज आप खड़ी हो, ये सब सफाई का गढ़ है। बोलने तो दो भाई। सहारा इंडिया में कौन सी पार्टी का रुपया लगा हुआ था ये सबको पता है, सबको पता है किसने लगा था। अगर उसकी रिकवरी हो रही है तो क्या गलत हो रही है, हमें बताइए। धारा 370 हटाई तो क्या गलत किया गया? सारे देश को अलग करने वाली धारा जो है हटाई। देखिए, देश में धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। 370A हटाई है, पूरा पढ़ो उसके बारे में पहले। 370 नहीं हटाई है। देखो, हिंदू मुस्लिम करना बंद करो। देश अडानी अंबानी जमीन, मैं एक बार बता रहा हूँ, वो 370A हटाई इसलिए हटाई, उसमें अडानी अंबानी गुजरात वाले जमीन खरीद सके, और किसी का कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ बेवकूफ बनाना है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। हमसे पूछो, हम बता रहे हैं। कल को आप ये भी कहेंगे, यही होगा यहाँ पे, चिल्लाएंगे। नहीं, चिल्लाने में जवाब दो। देखिए आप
अब आप ये भी कहेंगे कि जो है कोरोना काल में जो सरकार ने व्यवस्थाएं की जिनके कारण लाखों जिंदगियां बची, उसको भी आप गलत बताएंगे? बताइए, अन्न धन योजना जो बन रही इतने सालों से, वो क्या गलत है? नहीं, लॉकडाउन में अच्छे तो धरिया बजवा रही थी यार, खाली बजवाने से कोई भी चला जाएगा। खाली ये सब ढोंगी है, ढोंगियों की सरकार। गवर्नमेंट में कोई भी नौकरी नहीं निकली है। अभी आपको जियो पास हुआ है, कोर्ट ने दिया है 1 लाख चलो ना, नौकरी मांगो तो पकौड़े तलो, प्रधानमंत्री कहते हैं। पकौड़े तलना रोजगार है, पकौड़े प्रधानमंत्री आप अपने बेटे से चाय बेचो, चाय बेचने से रोजगार मिलेगा, नौकरी नहीं है। सरकार नौकरी बाजरा खाओ, जो टैलेंट है उनसे आप ये कह रहे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन सपा जो पहले गवर्नमेंट थी और यहाँ सपा की जब सरकार थी तो भी आपको मानना चाहिए कि नौकरियां कैसे मिलती थी। अरे बताइए, एक वर्ग विशेष को इससे तवज्जो दी जाती है, कैसे? एक मिनट पहले सिलेंडर 500 रुपए का, आप कितने का? 1100 रुपए का है। तो केवल एक वर्ग के लिए नौकरी है, आप बताओ, मैं किस वर्ग? एक वर्ग